एक छोटा सा भूतिया गांव था। उस गांव के अंदर मात्र 4 से 5 लोग ही रहते थे, क्योंकि बाकी सभी लोगों को एक चुड़ैल खा गई थी। उस गांव में जब भी बारिश होती तब वो नागिन चुड़ैल उस गांव में आ जाती थी और उस गांव में जिस पर भी उसका मन करता उसे वो मार देती थी और फिर अपने जंगल की ओर चली जाती थी। और इसीलिए उस गांव के अंदर कुछ ही लोग बचे थे। उस गांव में अब सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। उनमें से 2 पति पत्नी थे, लक्ष्मण और मीना। वो दोनों अपने घर में छुपे बैठे थे। तभी थोड़ी ही देर बाद उनके पास 2 भाई आते हैं, दिनेश और राजू, और गांव के चारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी लक्ष्मण दिनेश से कहता है, अरे भाई दिनेश और राजू, क्या हुआ? बरसात की रात में मेरे घर कैसे आए? तुम दोनों भी अपने घर में छुपे रहता है, वरना तुम्हें वो चुड़ैल मार देगी। अरे बड़े भैया, आप हम लोगों में से सबसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके घर आए हैं ताकि आप हमें उस चुड़ैल से बचने का कोई सॉल्यूशन बता सके। इतना समय हो चुका है, हमारे पूरे गांव को खाली कर दिया उस चुड़ैल ने। आप किसी तांत्रिक से मिलिए और फिर उस चुड़ैल को मरवाइए ना, वरना अगला नंबर हमारा ही होगा। आप जल्दी कुछ कीजिए। अरे भाई देखो, मैं तो उस चुड़ैल से नहीं लड़ने वाला और तुम भी मत लड़ो, जाके घर में जाकर सो जाओ। ठीक है भैया, अब तुम कह रहे हो वैसे ही बढ़िया, मैं घर में जाकर सो जाता हूँ। फिर खाएंगे तो मुझे मत कहना, मैं तो बचाने नहीं आऊँगा तुम लोगों को। सो जाओ तुम भी और मैं भी सो जाता हूँ। फिर ऐसा कहकर दिनेश और राजू उनके घर से जाने लगते हैं और फिर उनके घर से बाहर निकलकर अपने घर में चले जाते हैं। वो दोनों एक जगह खड़े होकर बात करते हैं। अरे भैया, हमारे घर के सबसे बड़े आदमी ने तो कुछ नहीं किया, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे लगता है हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वही हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे। जल्दी चलिए। अरे राजू भैया, अभी कोई जरूरत नहीं है कहीं पर जाने की। सुबह चलेंगे तांत्रिक के पास, वही हमें बताएंगे कि उस चुड़ैल का क्या करना है, या फिर खुदा कर मार देंगे। अभी तो सो जाते हैं। ठीक है दिनेश भैया, आप भी जाइए सोने और मैं भी सोने जाता हूँ। ऐसा बोलकर दोनों भाई सो जाते हैं और फिर थोड़े समय बाद रात खत्म हो जाती है और सुबह के वक्त वह दोनों तांत्रिक जी को लेने के लिए चल देते हैं और अपने गांव से निकलकर जंगलों से होते हुए दूसरे गांव में पहुंचते हैं और उन्हें तांत्रिक जी का घर मिल जाता है। उन दोनों के घर में पहुंचने से पहले ही बरसात आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो तांत्रिक जी से मिल लेते हैं। लेकिन वहीं पर बरसात के कारण वो चुड़ैल उन लोगों के गाँव में फिर से आ चुकी थी और फिर चुड़ैल कहती है, अरे गांव वालों, जल्दी बाहर निकलो, देखो बरसात का समय आ चुका है और मैं भी आ चुकी हूँ, जल्दी बाहर निकलो। ऐसा बोलकर चुड़ैल इंतजार करती है, लेकिन घर में से कोई नहीं आता और उसे गुस्सा आ जाता है। तो गांव वालों, तुम मुझसे चालबाजी कर रहे हो, अभी रुको, मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे परिवार को भी खा जाऊंगी, आ रही हूँ। फिर चुड़ैल अंदर घुस जाती है और लक्ष्मण और उसकी पत्नी के पास जाती है। अरे भाग्यवान, देखो ये चुड़ैल तो अंदर ही आ गई, अब ये हमें नहीं छोड़ने वाली। चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। जब मैं बुला रही थी तब तुम नहीं आए, इसलिए अब तुम लोग मरोगे। और ऐसा बोलकर नागिन चुड़ैल उन दोनों पति पत्नी को चाकू मारकर मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर तांत्रिक जी दिनेश और राजू से कहते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मेरे घर कैसे आना हुआ? तुम दोनों यहाँ के तो नहीं लग रहे। अरे तांत्रिक जी, हम लोग यहाँ के हैं ही नहीं तो क्या लगेंगे? हम बगल वाले गांव से आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जब भी बरसात होती है तो हमारे गांव के अंदर एक नागिन चुड़ैल आती है, जो कि गांव वालों को मार कर चली जाती है। इसीलिए हमारे गांव में सिर्फ 4 ही लोग बचे थे और उनमें से भी 2 तो मर ही गए होंगे, क्योंकि आज भी बरसात आई हुई है और वो चुड़ैल आकर उन दोनों को मार गई होगी। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, अब मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ और उस चुड़ैल को मारता हूँ। और उसके बाद तांत्रिक दिनेश और राजू घर से निकलकर उनके गांव आते हैं, लेकिन वहाँ पर नागिन चुड़ैल नहीं होती। तभी पीछे मुड़कर तांत्रिक जी कहते हैं, अरे दिनेश और राजू, यहाँ पर तो चुड़ैल है ही नहीं, अब हम लोग क्या करें, कहाँ पर जाए? अरे तांत्रिक जी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए। अरे भैया, आपको कुछ पता है क्या? आप बताइए ना। अरे तांत्रिक जी, हमारे गांव के पास में जो जंगल है उसी के अंदर रहती है वो नागिन चुड़ैल। चलिए जल्दी चलते हैं हम तीनों और उस चुड़ैल को मारते हैं। अगर तुम्हें पता है तो जल्दी चलो। ऐसा बोलकर वो तीनों चलकर जंगल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर नागिन चुड़ैल होती है। तभी चुड़ैल कहती है, अरे गाँव वालों, तुम सभी इकट्ठा होकर मेरे पास क्यों आए हो? लगता है आज तो मेरी दावत करवा दोगे तुम लोग। चलो, इसमें मेरा तो कुछ घाटा नहीं है, सभी एक साथ आ चुके हैं।
अरे चुड़ैल, आज तेरी दावत नहीं होगी बल्कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा और इसीलिए हम तीनों मिलकर यहाँ पर आए हैं। आज तू नहीं बचेगी, रुक अभी जलाता हूँ तुझे। ऐसा बोलकर तांत्रिक जी मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल जलने लगती है और फिर जलते हुए वो चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए ही मर जाती है और वहाँ पर सिर्फ उसकी राख बचती है। फिर वो तीनों उसकी राख को वहीं पर छोड़कर अपने गांव की ओर जाने लगते हैं।